Welcome to Rayaz Online Express, your guide to college admissions. हेलो एवरीवन, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं रियाज ऑनलाइन एक्सप्रेस। जैसा कि आप सबको पता है, आज फेज़ 1 का मेरिट लिस्ट पब्लिश होने वाला है। पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर कर देते हैं। मेरिट लिस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी ने फॉर्म को पहले फ़िल किया है या फॉर्म को लास्ट में फ़िल किया है। मेरिट लिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पर बनता है। आपका जो मेरिट इंडेक्स होता है वो मेनली आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। इसी मेरिट इंडेक्स के बेसिस पर आपका पोजीशन डिसाइड होता है उन कॉलेज और सब्जेक्ट में जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त प्रेफरेंस फिल किए होंगे। ठीक है। अगर आपने फॉर्म सही तरीके से फ़िल किए हैं और कॉलेज और सब्जेक्ट प्रेफरेंस स्मार्टली चूज़ किए हैं तो आपको उसका आज बेनिफिट मिलेगा। और अभी के लिए आप कोई भी एडिट न्यू कॉलेज या न्यू सब्जेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि करेक्शन प्रोसेस क्लोज़ हो चुका है। यानी अगर आज आप मेरिट लिस्ट आता है और किसी का नाम किसी कॉलेज में या किसी सब्जेक्ट में नहीं आया है तो आप चाह रहे हैं कि कॉलेज आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे एडिट करना चाहते हैं या कुछ कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि करेक्शन प्रोसेस क्लोज़ हो चुका है। जो आपका एडिट करने का ऑप्शन था, जो 1 तारीख लास्ट डेट था, वो क्लोज़ हो चुका है। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। जिन कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और सीट अलॉटमेंट हो गई है, उनको एडमिशन लेने के लिए लगभग 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका नाम किसी ऐसे कॉलेज या सब्जेक्ट में आता है जो आपका फ़र्स्ट चॉइस नहीं था, तब भी पहले एडमिशन फ़ी पेमेंट करके सीट कंफर्म कर लीजिए। यानी अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, मैक्सिमम 5 कॉलेज 10 कॉलेज जो भी आपने कॉलेज प्रेफरेंस दिए होंगे, आप अगर अपना 3rd पेज प्रिंट आउट देखेंगे तो उसमें कॉलेज प्रेफरेंस, कॉलेज का नाम सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ होता है। अगर आपको आपके चॉइस के मुताबिक किसी कॉलेज में नहीं मिला, यानी आपको अगर फ़र्स्ट पोजीशन चाहिए था या फर्स्ट ऑप्शन चाहिए था प्रेफरेंस में, आपको अगर नहीं मिला है, आपको हो सकता है 3rd लिस्ट में नाम 3rd पोजीशन पे नाम आया है, यानी 3rd प्रेफरेंस मिल गया है, या मे भी हो सकता है फर्स्ट भी मिला हो या अदर प्रेफरेंस मिला हो, तो फर्स्ट आपको आज पेमेंट कर देना है। आज नहीं, आज के अलावा 3 दिन टाइम दिया जाएगा। लगभग 3 दिन टाइम दिया जाता है। आपके टेक्स्ट मैसेज पे भी ये आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या अलॉटेड हुआ है, ये इस तरह का मैसेज आएगा। या आप अपने कॉलेज पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यानी मतलब हम लोग सेंट्रलाइज पोर्टल से आप एडमिशन लिए हैं तो WBCAP जो आपका वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कौन सा प्रेफरेंस में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो आप उस जगह पे उस पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। एडमिशन फ़ी पे करना ज़रूरी है। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे तो प्रेफरेंस नहीं मिला जो मुझे चाहिए तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो जिन बच्चों का नाम किसी भी कॉलेज या सब्जेक्ट में आया है, सबसे पहले वो आज अपना पेमेंट कर दें, आज कल या जब भी उनका लास्ट डेट से पहले पेमेंट कर देना है। ठीक है। और पेमेंट या एडमिशन फ़ी पेमेंट करते वक्त अपग्रेड ऑप्शन आएगा, उसको यस कर दीजिएगा। जिनका प्रेफरेंस नीचे है, जिनका कॉलेज या सब्जेक्ट में उनको अगर चेंजेस चाहिए तो वो यस कर दें। देखो, जिनका 3rd पोजीशन पे नाम आया, अगर उनको उसी कॉलेज में जाना है
तो वो यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर यस कर देंगे तो उनको हो सकता है नेक्स्ट राउंड में उनको ऊपर का कोई भी कॉलेज, मतलब वो थर्ड में नाम आया है तो सेकंड और फर्स्ट अगर खाली रहा उसके मार्क्स के बेसिस पे, तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है उनको सेकंड या फर्स्ट कॉलेज का ऑप्शन आएगा मूव करने के लिए। तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है वो मूव करके ऊपर जाए या ना जाए, क्योंकि वो पेमेंट कर चुका है। जब उनका नाम आएगा तो एडमिशन ले चुका है, तो उनका लिए जो भी आज नाम आया है प्रेफरेंस लिस्ट जो भी आज सेट हुआ है वो उनके लिए फिट हो गया, मतलब फिक्स हो गया, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया। इन केस किसी को अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिसमें वो पेमेंट की है सीट उनका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जिनका अगर प्रेफरेंस नीचे में आ रहा है, अगर उनको ऊपर की तरफ जाना है, अपग्रेड करना है, तो एडमिशन से पहले ही एक ऑप्शन आता है पेमेंट से पहले। जब आप पेमेंट करेंगे तो कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के आएंगे तो आपको एक अपग्रेड ऑप्शन आएगा, उसको यस करके आप पेमेंट करेंगे, तभी आपका अपग्रेड होगा। इन केस किसी कैंडिडेट ने अपग्रेड को नो कर दिया तो वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर इन केस उनका नाम नीचे में है, अगर उनको ऊपर जाना है, तब ऊपर मेरा कहने का मतलब है प्रीफरेंस, अगर आपका फर्स्ट प्रीफरेंस आया तब आपका अपग्रेड ऑप्शन हमेशा नो, क्योंकि एक नंबर आ गया है आपका प्रेफरेंस में तो ऊपर आपका कोई कॉलेज नहीं होगा, एक नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जिनका एक के बाद 2 3 4 5 जो भी ऑप्शन आएगा उसको अपग्रेड का ऑप्शन यस मिलेगा। ठीक है, तो और जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में आया है उनको कोई चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर हायर प्रेफरेंस में सीट वैकेंट नहीं होती है तो जहां आपने एडमिशन कंफर्म किया है वही सीट आपके पास सेफ रहेगी, यानी जो आपको आज नाम मिला है, अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं या आपका नाम अपग्रेड राउंड में नहीं आया है तो आपको जिसमें आज आप पेमेंट किए वो आपका सीट फिक्स रहेगा। अगर किसी रीज़न से आपको अलॉटेड कॉलेज या सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है तो आप लेटर एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपने जो फ़ीस दिया है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपने जिस कॉलेज में एडमिशन किया है, अगर आपने अपग्रेड राउंड में डाला बट फिर भी अपग्रेड नहीं हुआ, डैट मीन्स आपका जो नाम आया था वो आपका कॉलेज आपके पसंद या आपके सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं था, आपने अपग्रेड राउंड में भी यस किया था, अपग्रेड भी कर दिया था, बट ऊपर आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं आया। इन केस आपको कॉलेज या सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आपको टाइम दिया जाता है, आप अपना एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं, आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्म फिल करते वक्त बैंक का पासबुक लिया गया था, इसी रीज़न से लिया गया था ताकि जब आप अभी एडमिशन फ़ीस पे कर रहे हैं, अब मे भी किसी कॉलेज में फ़ीस जो शो कर रहा है, किसी जैसे बीबी कॉलेज में 6 सेमेस्टर का फ़ीस शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ़ीस कम है। बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन है कि बीबी कॉलेज में फ़ीस कम है, बीसी कॉलेज में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीबी कॉलेज में 6 मंथ का फ़ीस शो कर रहा है, जो आपके सामने जो स्क्रीन पे शो कर रहा है वो 6 मंथ का ओवरऑल फ़ीस देखिएगा तो लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 800 का लगभग डिफरेंस है या 600 का डिफरेंट है। बट जो बीबी कॉलेज फर्स्ट टाइम एडमिशन फ़ी ले रहा है वो सेमेस्टर वाइज फ़ीस ले रहा है, मतलब हर 6 मंथ में वो फ़ीस चार्ज करेगा आपका। और बीबी कॉलेज जो शो कर रहा है वो अपना ईयरली चार्जेस कर रहा है, तो यहाँ पे बीसी कॉलेज ईयरली चार्ज कर रहा है और बीबी कॉलेज आपका सेमेस्टर वाइज, ऐसा नहीं कि फ़ीस कम है, टोटल फ़ी आपको मेंशन किया गया, फ़ीस देख सकते हैं पूरा। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया क्या करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप एडमिशन का फ़ीस भी वापस ले सकते हैं, इसीलिए आपका आपका बैंक का पासबुक लगा था ताकि रिफ़ंड जो हो आपके अकाउंट में चला जाए। इन केस किसी कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है या फ़ीस कम है, अगर आपका नाम मान के चलिए कि बीबी कॉलेज में आया बट आपको बीसी कॉलेज जाना था, तो बीबी कॉलेज में फ़ीस सेमेस्टर वाइज था, जहाँ पे आपको 2000 से लेकर 2500 तक पे करना था एक सेमेस्टर के लिए, बट आपने अपग्रेड राउंड में डाले थे, अपग्रेड में आपने यस किया था, तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आपका बीसी कॉलेज में नाम आ गया जहाँ पे फ़ीस 4500 प्लस का फ़ी है, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। डैट मीन्स आपको पूरा 400, 800 या 900 नहीं देना पड़ेगा,
जितना आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा, ऑलरेडी आपने तो पे कर चुका था 2500 जो भी हो आपका फर्स्ट में, तो बाकी जो अमाउंट है वो आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। इन केस जस्ट अपोजिट होता है, अगर आपने पहले BC कॉलेज में पेमेंट किया था और फिर अपग्रेड राउंड में आपका फर्स्ट राउंड में आपने BC कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो अमाउंट आपका लगभग 5000 के करीब पे किया था, बट आपने फिर अपग्रेड राउंड में अप्लाई किया था, तो अपग्रेड हो सकता है आपको BC से BB कॉलेज की तरफ ट्रांसफ़र करना था, तो आपका फ़ीस वहाँ पे कम लगेगा, तो आपको आपके अकाउंट में ही रिफ़ंड आ जाएगा। तो आज तो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गई है, उसी में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट का नाम दिख सकता है। दैट मीन्स जो आज मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा उसमें सभी कैंडिडेट का नाम दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सीट अलॉटेड हो गई है। लिस्ट में नाम होना और सीट अलॉटेड होना दोनों अलग चीज़ हैं। एक बात ध्यान दीजिए, लिस्ट में सभी बच्चों का नाम होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन सीट अलॉटमेंट आपके सीट मैट्रिक्स, मतलब एक कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का कॉलेज आपका सीट डिसाइड दे चुका था, आपको सीट मिल चुका था कि एक कॉलेज में एक सब्जेक्ट पे कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड किया था, उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो जिनका मार्क्स ज़्यादा रहा या जिनका मेरिट इंडेक्स ज़्यादा रहा, आप उनका नाम ऊपर देखेंगे, तो ऊपर से जितना भी सीट कैलकुलेट होगा ऊपर से ही होगा। अगर मान के चलिए जनरल में 20 सीट है, तो ऊपर की अगर जनरल कैंडिडेट है जिनका मार्क्स ज़्यादा है या मेरिट इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऊपर से आप 20 काउंट कीजिएगा, 20 सीट एंड हो गया, डैट मीन्स आपका 20 सीट फिल हो गया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो SC का अलग सीट था, ST का अलग सीट है, हैंडीकैप का अलग सीट है, तो आपको अपना मेरिट इंडेक्स प्लस आपका जो ये लिस्ट आया है वो आपको सामने रख कर देखना पड़ेगा कि आपका नंबर कहाँ पे है या आपका किस पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, एडमिशन कंप्लीट डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज सीट अवेलेबिलिटी, आपका जो अवेलेबल सब्जेक्ट वाइज जो सीट अवेलेबिलिटी है या कॉलेज वाइज सीट कैपेसिटी है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वहाँ पे मेंशन कर चुका है, और कैंडिडेट के मेरिट इंडेक्स पर कि आपका मेरिट इंडेक्स कहाँ पे है ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में टोटल 200 सीट है और उसमें 800 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो नेचुरली जिनका मार्क्स और मेरिट इंडेक्स ज़्यादा होगा उनको पहले सीट मिलेगी, बाकी स्टूडेंट वेटिंग पोजीशन में रहेंगे। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन नहीं लेते, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट अगर जिनका नाम आया मे भी हो सकता है उन्होंने एडमिशन ना लिया हो, कुछ स्टूडेंट दूसरे कॉलेज या सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और इसी वजह से सीट वैकेंट होती रहती है। ये वैकेंट सीट नेक्स्ट राउंड में अलॉट की जाती है, इसीलिए अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट राउंड का वेट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो या आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए। शुक्रिया और धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या करना है और कॉलेज रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे होगा। जो भी प्रोसेस होगा आपका एडमिशन या इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन आपको कॉलेज में कराना है। एडमिशन के बाद कॉलेज वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, आपको प्रॉपर नोटिस देखना पड़ेगा WB कैप एडमिशन पोर्टल में, आपको हर नोटिस मिल जाएगा, या आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सप्रेस का जो चैनल है या ग्रुप है जहाँ पे कॉलेज अपडेट या जॉब अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपको एडमिशन या जॉब के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।